इस लिस्ट में देखने को भी मिली। बहुत शुक्रिया रितेश, ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। वहीं संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत में सुधार है, ये अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। दुनिया भर में प्रेमानंद के लिए दुआओं का दौर चला। मंदिर में से लेकर मस्जिद तक प्रेमानंद के स्वस्थ होने की कामना लगातार की जा रही थी और जल्द ही प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा एक बार फिर शुरू होगी। भक्तों का प्रेमानंद की जो यात्रा है, पदयात्रा है, उसका बेसब्री से इंतजार है। तो लगातार दुआओं का दौर देखा जा रहा था, लगातार पूजा अर्चना की जा रही थी, राधा रानी से कामना की जा रही थी कि उनकी तबीयत में सुधार देखा जाए। और अब उनके आश्रम के तमाम लोगों ने उनकी हेल्थ को लेकर ये बेहद बड़ा अपडेट दिया है कि उनकी तबीयत में अब सुधार है। लोगों की दुआएं रंग ला रही हैं, पदयात्रा भी जल्द ही शुरू हो सकती है। इसी बीच हमने देखा था कि अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी और डायलिसिस डेली किया जा रहा था और तमाम वीडियोस भी ऐसे सर्कुलेट हुए जो कि बेहद अचंभित करने वाले थे। जिस तरीके से एक मुस्लिम युवक मदीना में उनके फोटो को लेकर उनके लिए दुआएं मांगता हुआ नजर आया था, ऐसी ही तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई और उसी बीच अब ये बेहद अच्छा अपडेट सामने आया है। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी संत प्रेमानंद महाराज की सेहत की दुआ मांगी। परिवार के साथ कुरान की आयत पढ़ी। उन्होंने कहा, हम अयोध्या के निवासी हैं और संतों के बीच रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रेमानंद महाराज के बीमार होने की खबर से बहुत दुख हुआ, इसलिए हमने अल्लाह से दुआ की कि वो जल्द स्वस्थ हो जाए। देखिए, अयोध्या का समाज साधु संतों का समाज है, हमारा भी समाज मुस्लिम समाज है और प्रेमानंद जी महाराज जी से भी लोगों का लगाव है, सभी का लगाव है, क्योंकि साधु संत एक ऐसा जो है समाज होता है कि जिससे धर्म को लोग जोड़ते हैं और भगवान के बताए हुए रास्ते को साधु संतों की जुबान से लोग सुनते हैं। कथा भागवत के माध्यम से होता है, जो भी कार्यक्रम होते हैं धार्मिक कार्यक्रम, ये साधु संतों का एक महत्व होता है। उन्हीं की जुबान से लोग सुनते हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, क्योंकि साधु संतों की जुबान में जो बातें जो है होती है, न कहीं लड़ाई है न कहीं झगड़ा है। साधु है, जहाँ साधु है वहाँ शांति है। तो इसलिए साधुओं का सम्मान हम करते हैं। हमने भी सुना कि उनकी तबीयत खराब है, उनके लिए हमने भी दुआएं मांगी है और पूरे देश दुनिया के मुसलमान, हिंदू मुसलमान सारे लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि महाराज जी जल्दी से ठीक हों और लोगों के बीच में अपनी वाणी को रखें और लोग उससे फायदा उठाएं। वही इकबाल अंसारी की ओर से प्रेमानंद महाराज के लिए परिवार से साथ में दुआ करने पर मथुरा की जनता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाएं। अयोध्या बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर दुआएं मांगी हैं। इस दुआओं को लेकर अब लोगों में काफी चर्चा है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इकबाल अंसारी के द्वारा सनातन के पुरोधा संत प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर दुआएं मांगी जा रही है, मन्नत मांगी जा रही है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना उनके द्वारा की जा रही है, तो लोग सराहना करते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ तमाम जो हिंदूवादी कार्यकर्ता है, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्याय संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा है। शर्मा जी, इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे, अयोध्या में श्री राम मंदिर बनके कंप्लीट हो चुका है, अब वो प्रेमानंद महाराज के लिए दुआएं मांगते नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी ने करोड़ों युवाओं को सदमार्ग दिखाया है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, वो सभी को एक भाव से आशीर्वाद देते हैं। तो सभी जो मुस्लिम भाई हैं उनके प्रेरणा से प्रेरित होकर उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसा संत भी हुए हैं इस देश में जो सभी धर्मों के लोग उनको मान रहे हैं। तो और जो अंसारी जी हैं, उन्होंने तो राम मंदिर जी के जो केस में भी इन्वॉल्व रहे, तो उन्होंने देखा है कि राम की शक्ति क्या है, कृष्ण की शक्ति क्या है, तो उनसे प्रेरित हो गए वो दुआ मांग रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं तो सभी मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी प्रेमानंद महाराज जी से प्रेरणा लेकर उनसे प्रेरित हो रहे हैं, उन सभी को सनातन धर्म अपना लेना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म ही वो ऐसा धर्म है जिसका कभी अंत नहीं होगा। ये मुस्लिम धर्म तो ये मजहब है, तो हम तो सभी भाइयों से प्रार्थना करते हैं कि तुम पहले भी सनातनी थे 1100 वर्ष पहले, अब भी सनातनी हो जाओ और भविष्य में ही सनातनी रहो, क्यों सनातन धर्म ही अच्छा धर्म है, शांति का धर्म है। सनातन धर्म में जीव जंतुओं की हत्या भी नहीं होती, सभी लोग प्रेम भाव से रहते हैं। जहाँ पर सनातन धर्म है, पहले राम के जन्म में सनातन धर्म था, कृष्ण के जन्म में सनातन धर्म था, मुस्लिम धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं। तो मेरी यही प्रार्थना है मुस्लिम भाइयों से कि आप सभी सनातन धर्म अपना लो और राम राज की स्थापना करो।
तो देखिए बिल्कुल लगातार जिस तरीके से इकबाल अंसारी ने दुआएं मांगी उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। देखिए इकबाल अंसारी राम जन्मभूमि के विरोध में थे, बाबरी मस्जिद के पक्षकार के, और अब वो संत प्रेमानंद के लिए दुआ मांगते नजर आ रहे हैं। देखो, भारत भूमि सनातनियों की केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ से विश्व के कल्याण के लिए और वसुदैव कुटुंब की भावना से यहाँ पर संदेश दिए जाते रहे। यहाँ ये भारत भूमि है, देवताओं की भूमि रही है। आज जो आपने बताया है, हमारे राम जन्मभूमि के विरोध के पक्षकार अंसारी जी ने प्रेमानंद जी महाराज के लिए जो स्वास्थ्य की कामना की है, ये निश्चित ही अच्छी बात है। और मैं ईश्वर से कह रहा हूँ, उनको एक सद्बुद्धि आई है और सनातन संस्कृति के प्रति जो हमारी भावना, अन्य जो भी कोई मजहब वगैरह है, सबके प्रति हमारी भावना समान रहती है और हम किसी का हित नहीं चाहते हैं। और उन्होंने ऐसा कहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ उनको, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति बहुत लंबी संस्कृति रही है, अन्य धर्म भी सब इसी से उत्पत्ति हुए हैं। ये जो आज कह रहे हैं मुसलमान, ये भी हमारे भाई थे। अब पूरे पीछे आके बीच जो कुछ काल आया था उसमें धर्म परिवर्तन करके जो चले गए थे, आज उन्होंने, भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी है जो प्रेमानंद जी के लिए ऐसी भावना कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और हम भी कहते हैं ये हम सब के लिए बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया है। जो एक मुस्लिम होते हुए भगवान प्रेमानंद जी के लिए उन्होंने जो अच्छी कामना की है, हम उनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। देखिए लगातार साधुवाद देते हुए नजर आ रहे इकबाल अंसारी। एक मिसाइल पेश की है हिंदू भाईचारे की, मुस्लिम भाईचारे की, क्योंकि जिस तरीके से सनातन से जुड़े प्रेमानंद महाराज राधा नाम का जप संकीर्तन करते हैं और इस दौरान उनका जो स्वास्थ्य खराब हुआ उसको लेकर अब इकबाल अंसारी वो मन्नत मांगते नजर आ रहे हैं। महाराज जी देखिए मुस्लिम समुदाय से हैं इकबाल अंसारी, उन्होंने बिल्कुल सभी को एकजुट होकर के उसके बाद में सभी संतों का सम्मान करना चाहिए। और सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है और सभी संत महापुरुषों की ही धरती है ये। आग लगे संसार में झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। और अगर ऐसे संतों की अगर सहयोग में या उनके स्वास्थ्य के लिए अगर हम लोग अगर कामना कर रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, तो बहुत सुंदर बात है। और अंसारी जी को भी यही कहना चाहूंगा कि आप लोग सब लोग मिलकर दुआ कीजिए। ऐसे संतों की आवश्यकता, अगर ऐसे संत नहीं रहेंगे तो ना आप रहोगे ना हम रहेंगे। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है, और सनातन से ही संत उत्पन्न हुए हैं। तो संतों की सेवा के लिए और संतों की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सब लोगों को एकजुट होकर के गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग में हम लोग खड़े, हम भी अयोध्या वासी हैं, वहाँ से यहाँ पर आए हैं यात्रा करने के लिए, परिक्रमा मार्ग के लिए। सब लोगों को इकट्ठा होकर के उसके बाद में प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य के लिए सब लोगों को कामना करना चाहिए, जैसे अंसारी जी ने किया है। और बहुत सुंदर कार्य किया उन्होंने, क्योंकि ये चीज उनको पहले भी आ रहा था समझ में और अब आ रहा है, तो बहुत सुंदर कार्य है। सब लोग इकट्ठा होकर सनातन की ओर बढ़िए और संतों की हमेशा सेवा कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, और यही से ही सबका कल्याण है। संत हर रूठे तो संत की शरण जाए, और संत रूठे तो हर न हो सहाय, ऐसा गिरिराज भगवान जी कहते हैं। कन्हैया भगवान ऐसा कहते हैं कि जो संत है तो संत तो महापुरुष है, सत्य ही सनातन है। तो इनके कार्य के लिए सब लोगों को इकट्ठा होकर के और हमको सबको दुआ करना चाहिए, तो मन्नत मांगना चाहिए भगवान के लिए। गिरिराज जी के परिक्रमा मार्ग के उनके लिए मतलब हम लोग दंडवत कर रहे हैं, यहाँ पर परिक्रमा भी कर रहे हैं कि हम प्रेमानंद महाराज से 4 बार मिल चुके हैं, और 4 बार में उनके दर्शन से मतलब हमको मतलब हमारी इच्छा नहीं पूरी, तो फिर हम अपने अयोध्या वासी से वहाँ से फिर हम आए हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो सभी से यही काम है कि सब लोग प्रेमानंद महाराज जी के लिए अर्जी लगाइए यहाँ पर गिरिराज जी के और उनके स्वास्थ्य के लिए। और जो सब देश है तो सभी सनातनी ही है, सत्य ही सनातन था, क्योंकि सनातन ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अगर सनातन में हम लोग अगर आकर्षण हो रहे हैं, अगर युवा आकर्षण हो तो बहुत सुंदर की कार्य है। और जो प्रेमानंद महाराज ने किया, ये इन्होंने तो पूरे विश्व के युवाओं को इकट्ठा करके उसके बाद में सनातन की ओर आकर्षण किया है, उनको मार्ग दिखाया है। तो प्रेमानंद महाराज जी की तो सदा ही जय हो। राधे राधे प्रभु जी। देखिए बिल्कुल आप सुन रहे थे अयोध्या के ये संत हैं, ये गोवर्धन आप पहुंचे, और मेरे साथ में है पूरन कौशिक जी, प्रसिद्ध कथावाचक हैं। देखिए जिस तरीके से इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे, राम मंदिर के विरोध में थे, और अब प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य की कामना करते नजर आ रहे, दुआ मांग रहे हैं। देखिए संत सभी के होते हैं, ना किसी जाति के ना किसी धर्म के। बाकी दूसरी जो महंत हैं वो जरूर संप्रदाय और उनमें आश्रमों में उनमें बंधे होते हैं। संत जो हैं वो व्यापक हैं सबके, जैसे भगवान व्यापक है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ऐसे भगवान की भक्ति भी अनंत है। भक्त और भगवंत में भेद नहीं है। प्रेमानंद जी संत की तो खैर परिभाषा अलग रहे, लेकिन उन्होंने नाम का आश्रय लेकर के राधा नाम से युवा पीढ़ी को जोड़ने का काम किया है। चूंकि संत और महंत अलग अलग आ जाते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी ने वर्तमान में जो युवा पीढ़ी अपने मार्ग से, अपने संस्कारों से भटक रही है, भटकते हुए लोगों को मार्ग पर लाने का काम किया है। ये इन प्रकार भगवत नाम से जोड़ने का काम, राधा रानी से जोड़ने का काम प्रेमानंद जी ने किया है। तो हम सब चाहते हैं ऐसे जीव जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस धरा पर रहे,
पृथ्वी भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है जो कोई नामनिष्ठ भक्त उसके ऊपर रहता है, और जो पापाचारी, अत्याचारी, दुराचारी रहते हैं उनसे पृथ्वी बोझिल होती है और अपना सौभाग्य नहीं मानती है। तो प्रेमानंद जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना अंसारी क्या, देश विदेश जो भी होगा वो सब करेगा, क्योंकि वो किसी पंथ में, किसी जाति में उसमें बंधे नहीं है, ना वो उन्होंने कोई एजेंडा चला रखा है। वर्तमान में अनेक संत हैं, कोई गौ सेवा के नाम पे गौ कथा कर रहे हैं, लेकिन गौरक्षकों की FIR करा रहे, ऐसे भी अनेकों संत हैं, उनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेमानंद जी व्यापक तरीके से केवल नाम का, और कलयुग केवल हरगुण गा, गावत नर पावई भव था। कलयुग में तो केवल भगवत नाम ही सार है, वो सार तत्व तो उन्होंने पकड़ा हुआ है और उसी सार को वितरित कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं श्री गिरिराज जी महाराज, हमारे श्री ठाकुर ब्रजवल्लभ लाल जी प्रेमानंद जी को उत्तम स्वास्थ्य सहित दीर्घायु प्रदान करें। आप सुन रहे थे तमाम जो हिंदूवादी कार्यकर्ता हैं, साधु संत हैं, उनके द्वारा साफ तौर से कहा गया कि जिस तरीके से इकबाल अंसारी ने ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एकता की मिसाल पेश की है, क्योंकि जिस तरीके से देश में दो समुदाय के बीच टकराव की स्थिति रहती थी, लेकिन अब इकबाल अंसारी ने जिस तरीके से सनातन से जुड़े संत प्रेमानंद महाराज के लिए दुआएं मांगी है, ये एक मिसाल पेश होगी। क्योंकि जिस तरीके से इकबाल अंसारी बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे और पक्षकार रहने के भगवान श्री कृष्ण और राम के विरोध में वो अक्सर बयानबाजी करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से उनका रुख जो है वो सनातन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है, इसको लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि न्याय संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश फलारी ने कहा कि इकबाल अंसारी को धर्म परिवर्तन कर लेना चाहिए। उन्हें सनातन की ओर जिस तरीके से रुख बढ़ रहा है ये बेहद काबिल तारीफ है, उन्हें सनातन धर्म अपना लेना चाहिए। वीर नारायण शर्मा, इंडिया न्यूज, मथुरा। इन अपडेट्स के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।